परमेश्वर का थैंक्स करते हैं इस सुंदर उपस्थिति ਲਈ। आज प्रभु ने एक सुंदर समा साड़ी सब की जिंदगी से दिता है और ये बहुत सुंदर बहुत ही सोहना समा है। अज इदां दा समा जिहड़ा है बहुत घट साडे जीवन च मिल रहा है। अज इंसान नूं सब तो ज्यादा जरूरत पता किस चीज की है अज दे समय दे विच, वो है परमेश्वर की हजूरी। सब तो ज्यादा इंसान नूं जरूरत है परमेश्वर की हजूरी की। और अज इंसान की जिंदगी च वो हजूरी नहीं है। सब तो ज्यादा उसनूं की चाहिए परमेश्वर की हजूरी। और अज इंसान के अंदर हजूरी खत्म हो चुकी है। अज प्रभु दे घर उस हजूरी नूं पाउणा है और उस हजूरी विच बने रहना है। आज प्रभु दे प्यारे बच्चों, खुदावंद ने एक बहुत सुंदर मौका दिता है। हर चीज तुसी लै सकते हो, पा सकते हो, और प्रभु दे प्यारे ओदी हजूरी जिहड़ी है वो तुहानूं एक समय के दौरान परमेश्वर दिंदा है। अज बड़ा आनंद का वेला है, खुशी का वेला है, और मेरा भरोसा है कि अज की खुशी सदा तक है, खत्म नहीं होगी। आमीन। एक बहुत सोहना परमेश्वर का कलाम है जिस विच तुसीं सीखना है, आप भी सीखना है, अपने परिवारां नूं सिखाना है और परमेश्वर की आशीष नूं पाउणा है। पढ़ांगे असी परमेश्वर के कलाम चों लूका 6 अध्याय ओदा 38 नंबर वचन पढ़ांगे। दिओ तां तुहानूं दिता जावेगा, पूरा नाप दब दब के हिला हिला के अते डुलदा होया तुहाडे पल्ले पाउणगे, क्योंकि जिस नाप नाल तुसीं मिलदे हो उसे नाल तुहाडे लई मुड़ मिणिया जावेगा। सब बोलो आमीन। आमीन। उच्च आवाज बोलो आमीन। बाइबल कुछ सोहना दसदी है, कुछ भलाई दे लई दसदी है। एक गल तुसी सबने सुनी होगी कि इंसान जो काम करता है तो बोले की कहता है, काम तो बाद कहता पास्टर जी सरदा नहीं है, सरदा नहीं है, गुजारा नहीं होता। मैं बहुत लोगों ने देखा है कि वह हज़ारा भी कमा लैन तो उन्होंने एक शब्द होता है कि उन्होंने सर नहीं रहा, उन्होंने गुजारा नहीं हो रहा। अज गरीबी रहन का कारण भला की है साडे जीवन दे विच। एक उदाहरण देना, जो तुसी मजदूरी करते हो, जो तुहाडी कोई मजदूरी रख लैंदा है, तुसी उहनूं की कहंदे हो? तुसी कहंदे हो मेरी बड़ी मेहनत का पैसा सीगा जिसनूं तू रख लिया। तुसी बार बार उस इंसान के कोल जाओगे और जाके उसनूं बेनती करोगे कि मेरी मजदूरी मैनूं दे दे। करोगे कि नहीं करोगे? तुसी अपनी मजदूरी के लिए बार बार तुसी जाओगे, तुसी अपनी सैलरी के लिए, अपनी दिहाड़ी के लिए तुसी बार बार उस इंसान के कोल जाओगे और उसनूं जाके की कहोगे, सर रिक्वेस्ट है, मैनूं बहुत जरूरत है और तुसी मेरी मजदूरी नूं मैनूं दे दो। हालेलुया। हाथ उठा बोलो हालेलुया। बार बार बोलोगे कि नहीं बोलोगे? मेरी मजदूरी मैनूं दे दे। उसी तरह बाइबल दसदी है कि परमेश्वर का भी एक हक है तुहाडी जिंदगी दे विच। और बहुत लोग कमा तो रहे हैं पर परमेश्वर का जो हक है वो
नहीं दे रहे। जे कोई दे भी रहा तो उसमें वही नजर आ रहा है, मैं 1000 रुपया चर्च में दशवांश दे रहा, वो बार बार वही चीज में बोले जा रहा है, मैं 1000 दशवांश दे रहा है, वही चीज में बार बार वो नोट कर रहा है, मैं 1000 दशवांश दे रहा। जे कि दशवांश वाले में ऐड हो जाए तो मेरा 4000 हो जाएगा, 5000 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, उसनों वही नजर आ रहा है, मैं 1000 चर्च दे रहा, मैं 500 चर्च दे रहा, मैं 2000 चर्च दे रहा। ब्लेसिंग क्यों नहीं है? शराब क्यों नहीं टुट रहे? कुछ तो परमेश्वर दा खाई जा रहा है और कुछ दे के बहुत परेशान ने, किसी परमेश्वर की जरूरत दे रहे और वो किसी भी तरीके का कोई प्रतिफल ना देने वाला और ना देने वाला पाता है। जिसने दिता उसने भी सोचा दवा चा ना दवा, वो भी सोच रहा है दे दिते तो मेरे जी पैसे वो घट जाने हैं, वो देने वाला भी सोच रहा दवा चा ना दवा, और जो नहीं दे रहा वो सोच की कह रहा जे मैं देता तो मेरा बुरा हाल हो जाना, जे मैं रोज 300 कमाया तो पास्टर तो कहता है कि 10% देना तो मैं रोज 30 रुपए देने पैणगे, और जे मैं रोज 30 दिते तो मेरे 300 तो 30 घट जाने भावें तो वो इंसान रस्ते दे विच 100 या 200 का नशा भी कर ले, चाहे कुछ भी कर ले, उस उत्ते 0% दुख है। और जो 30 रुपए रोज परमेश्वर को देने हैं तो उससे बहुत परेशान है, दशवांश देना कठिन लग रहा है। इसलिए असी बार बार कहते हैं साडा गुजारा नहीं हुंदा, क्यों नहीं तुहाडा गुजारा हुंदा? इसलिए असी कर्जे दे शराब के थले रहंदे हां, क्यों नहीं उस चीज तो बाहर आते? क्योंकि जे तुहाडी मेहनत कोई खा लवे तो तुहानू कितना दुख लगेगा। उसे तरह दशवांश कोई ऑफरिंग नहीं है। बहुत लोगों का कहना दशवांश ऑफरिंग है, दशवांश चचुते एक भार चढ़ा रहे हैं। दशवांश तो जिदा तुसी अपना हक किसी तो लेंदे हो, उस तरह परमेश्वर भी तुहाडे तो अपना हक लेंदा है। दशवांश कोई ऑफरिंग नहीं है, कोई तुहाडा बीज नहीं है। दशवांश तो बाइबल कहती है परमेश्वर का हक है और परमेश्वर तुहाडे तो लेंदा है। और बाइबल च लिखा दशवांश तो परमेश्वर का ही है। जिदा तुसी एक मजदूर की मजदूरी खा जाओगे तो तुहानू को मजदूरी खा के तुसी किन्ने के खुश रहोगे, तुसी किन्ने के प्रसन्न रहोगे। जे तुसी मजदूरी किसी की खा लेंदे हो तो तुसी किन्ने के खुश रहोगे। उस तरह जे तुसी परमेश्वर की मजदूरी या परमेश्वर का हक खा जाओगे तो फिर तुसी होई कहोगे गुजारा नहीं हुंदा, सरदा नहीं है, कुछ भी कर लिए कुछ नहीं बदल रहा। मैं तुहानू दसना चाहना, मैं 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ इस डेरा बाबा नानक ਦੇ ਵਿੱਚ सेवा स्टार्ट की। 5वां साल जा रहा सानू चल रहा, 5वां साल चल रहा सानू इस जगह के उत्ते, और 5 साल हो गए परमेश्वर की सेवा करदे लगातार। कोई ऐसा दिन नहीं जिदन असी वो दशवांश नूं खा जाइए। हर दिन हर रोज दशवांश पर वो देईदा है, हर रोज, क्योंकि वो परमेश्वर है। और दशवांश तो देईदा ही है, वो 90% भी परमेश्वर को देईदा है, 90% भी परमेश्वर को देईदा है। और प्रभु दे प्यारो परमेश्वर हर प्रतिदिन बधा रहा है, वो हर प्रतिदिन आशीष दे रहा है, वो हर प्रतिदिन बरकत दे रहा है। इस वचन से एक छोटी जी गल सीखने वास्ते लिखी हुई है, लिखा जिस नाप दे नाल, जिस तकड़ी दे नाल तुसी तोलदे हो उसे तकड़ी दे नाल तुहाडे वास्ते तोलिया जाएगा कि तुहानू किद्दां वापस किया जाए।
ਜਿਹੜੀ ਤਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੰਡਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੋਲਿਆ 10 ਔਰ ਖੁਦਾ ਵੀ ਉਸੇ ਕੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਚਾਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੋਇਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਚਾਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਪਾਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਸ਼ਵਾਂਸ਼ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਰਕਤ ਲੈਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਯਤਨ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ, ਉਹਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸ਼ਰਾਫਾਂ ਨੂੰ ਟੁੱਟਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਵਫਾਦਾਰ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੇਰ ਫੇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਕਮੀ ਕਿਹਦੇ ਚ ਲੱਭ ਰਹੇ? ਪਾਸਟਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲੱਭ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਇੱਕ ਅਗਵੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਆਫਰਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੀਜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦਸ਼ਵਾਂਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਸਾਨ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਔਰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਦੇ ਚਾਹਨਾ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੋਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਰੋ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਐਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਸ਼ਵਾਂਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਸ਼ਵਾਂਸ਼ ਨੂੰ ਉਹ 100 ਗੁਣਾ ਬਦਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਦੇਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਚਾਹਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਪੂਰੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਦੇ ਦਈਏ, ਪੂਰੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਹੱਕ ਹੀ ਪੂਰੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਨਾਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਂਦੇ ਆਏ ਹੋ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਉਹ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਸ਼ਵਾਂਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਸ਼ਵਾਂਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦਸ਼ਵਾਂਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਦਸ਼ਵਾਂਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਦਸ਼ਵਾਂਸ਼ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ? ਅੱਜ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਦਾਨ ਦੇ, ਕਈਆਂ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਦਾਨ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ 100 ਦਾ ਪਾਇਆ 50 ਵਾਪਸ ਕਰਤੀ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਦਾਨ ਦੇ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇਵੇ ਤੇਰੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੂੰ ਵਾਜਾ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਚੀਆਂ ਦੇ ਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਚੀਆਂ ਦੇ ਦੀ, ਮੇਰੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਆ, ਮੈਂ 4 ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ, 20-20 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਫਰਿੰਗ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ? ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਨੂੰ, ਇਧਰਲੇ ਹੱਥ 'ਚ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦਾਨ ਦੇ, ਦੂਸਰਾ ਨਾ ਵੇਖੇ, 'ਚ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਹੱਥ 'ਚ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਲੋਕ ਦਿਖਦੇ ਨੇ। ਹੱਥ ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਤਾਂ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਹੈ ਉੱਧਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਲਈ ਨਾ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਸ਼ਵਾਂਸ਼ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਏ।
मैं बहुत सारे लोग देखे जो ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਸੇਵਕਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੈ ਨਾ, ਦਸ਼ਵਾਂਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਲੋग, ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਦਸ਼ਵਾਂਸ਼, ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਇਹ 1000 ਰੁਪਇਆ ਮੇਰਾ ਦਸ਼ਵਾਂਸ਼ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਜੋ। ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਰੱਖਣੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਣੀ, ਚਰਚ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਨਵੋਲਵ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। और कईयों के अंदर इन्नी चाहत नहीं है कि मैं दशवांश देना, इन्वॉल्व की बड़ी गल है कि बहुत तगड़ी गल है, मेरे अंदर आग है देन दी और मैं करांगा, मेरा दिन मैं करांगा और सोने तो सोना इन्वॉल्व मेरे हाथ जाएगा, पर मेरा हाथ ऊपर होगा। परमेश्वर मैं बोंदली खड़ा है, मैं बोंदली खड़ा है। वो दशवांश याद रखना थोड़ी कमाई को इन्ना के बेटर कर देगा, इन्ने के वधिया कर देगा। हर उस कमाई तो शराब जड़ा वो खत्म हो जाएगा, हर उस कमाई तो जो बंधन है वो खत्म हो जाएगा। जो नहीं बचदा वो बचन लग जाएगा, जो नहीं इन्वेस्ट होता वो इन्वेस्ट हो जाएगा, और वो जो कम 300 का है वो हजारों च बदल जाएगा उस दशवांश के द्वारा। जो वो दशवांश नहीं देवांगे तो फिर परमेश्वर के पैरों असी परमेश्वर का हक नहीं दे रहे। वो चाहे 1 रुपया है, चाहे वो 2 रुपये है, असी खा गए हैं तो असी खा लिया परमेश्वर का हक। जो असी परमेश्वर का हक खा लिया तो साडा हक सानू कित्थों मिलेगा। लिखिया जिस तकड़ी दे नाल, जिस नाप दे नाल तुसी नापिया है, उसे दे नाल ही तुहाडे लई भी नापिया जाएगा तुहानू देण दे लई। तुसी खा लिया तो तुहानू किद्दां मिलेगा, तुहाडा भी खत्म हो जाएगा। लेकिन जिस नाप दे नाल तुसी नापिया, खा लिया, तुसी खा लिया, और वो तुहानू किद्दां लुटाएगा, वो तुहानू किद्दां वापस करेगा। लेकिन जिस तकड़ी दे नाल तुसी आधा किलो का पत्थर रख के बोलो, प्रभु तू जो रखे 10 किलो का रख ली, तू जो रखे मेरे लिए 10 किलो का रख ली, 10 किलो का तोली। आप तुसी एक पाइया का पत्थर रख के तोड़ रहे हो, और जो तू खुदा जो तू तोली लै किलो वाला रख ली, वो कितना रखेगा तुहाडे लिए। जब तुसी आप उस दे लिए चल के खुश नहीं है, तुसी ओदे लिए कुछ करके खुश नहीं है, तुसी ओदे लिए बो के खुश नहीं हो, तुसी ओदे कम्मां लिए खड़ नहीं सकते, तो तुहाडी जिंदगी की कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। फिर यही शब्द होएगा, मजबूरियां बहुत ने, बहुत मजबूरियां ने, बहुत मजबूरियां ने। फिर यही शब्द होएगा, और मजबूरियां खत्म नहीं होणगियां। ਉਹਦਾ कारण पता की है, तुसी जिस नाप दे नाल नापिया है, जिस तकड़ी दे नाल तुसी तोलिया है, उसे दे नाल ही तुहानू प्रतिफल मिलिया। और प्रतिफल केड़ा है? यही प्रतिफल सरदा नहीं, गुजारा नहीं हुंदा, माड़े हाल है, पता नहीं लगता कित्थे गया की गया। बस ਉਹਦਾ कारण एक कारण है, जे तुसी 1 रुपया भी खा रहे हो, वो भी तुहाडे शराब नू बना के रखेगा। तुसी भाई रोज 10 रुपए कमा रहे हो, और 10 विचों परमेश्वर का एक है, वो है। इस गल नूं कोई छुपा नहीं सकता, इस गल नूं कोई दबा नहीं सकता कि वो परमेश्वर का हक नहीं है। और जो तुसी उहदा हक उहनूं दोगे, वो तुहाडा हक तुहानूं देगा। और तुहाडा हक कितना है? 10 देते हैं, परमेश्वर तुहानूं 100 देगा, वो तुहानूं 10 गुना लुटाएगा। भेंट देना, दशवांश देना गरीबी नहीं है, गरीबी नूं दूर करने लिए है। लोग सोचते हैं भेंट देने दे नाल, दशवांश देने दे नाल मेरा जिहड़ी इनकम घट जानी है, मेरे जिहड़े पैसे वो घट जाने। ਉਹਦੇ ਪੈਰੋਂ भेंट दशवांश इस लिए है कि वो तुहानूं 100 गुना लुटाए। बोलो हालेलुया, हाथ उठा के बोलो हालेलुया। लेकिन जो विधवा ने दिता तो उसने अपना कितना प्रतिफल पाया। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਸੀਗਾ, ਉਸਨੇ ਉਹੀ परमेश्वर ਦੇ ਲਈ ਦੇਤਾ कि परमेश्वर मैं तेरे लिए दे दिया। और उन्होंने कितना प्रतिफल पाया होगा। उस बच्चे ने बाइबल च लिखा जता 5 रोटियां तो 2 मच्छियां दित्तियां, और बाइबल च लिखा जिन्ने टोकरे बच गए वो सारे उस बच्चे नूं, और परमेश्वर की आशीष भी उसनूं, और परमेश्वर की दया भी उस बच्चे ते हुई।
ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਗਾ। भेंट दशवांश इसलिए है जो ਤੁਹਾਨੂੰ डबल ट्रबल करके परमेश्वर लुटाए। कि परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ द्वारा लैके सेवा चला रहा है, वो डायरेक्टर नहीं दे सकता, वो ਤੁਹਾਨੂੰ भी आशीष देना चाहता है। वो अपने काम आप नहीं कर सकता, करता है। मैं कल भी मीटिंग से गया दस रहा सीगा कि लोग की दिंदे ने, लोग की दिंदे ने। लोगों की ऑफरिंग सिर्फ एक 10 रुपए है। आज तो 10 साल पहला भी सीगी, आज तक भी 10 रुपए ऑफरिंग है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि चर्च की ऑफरिंग एक संडे की बहुत ऑफरिंग होगी। याद रखना, ऑफरिंग इन्नी ऑफरिंग होती है कि तुसी लंगर का खर्चा भी उस तो पूरा नहीं निकल सकता। पर चल रहा है, वधिया चल रहा है, वो वधिया चल रहा है क्योंकि खुदा का काम है। और खुदा किसी ना किसी इंसान को, किसी ना किसी व्यक्ति को अपने काम के लिए यूज करता है। वो साडे सानू हाथ करन तो पहला वो साडे हाथ च दे दिंदा है, वो साडे हाथ च दे दिंदा है और वो काम हो जाते हैं। मेरे दसन का मतलब की है, ये नहीं कि तुसी ज्यादा दो, देना ना देना वो तुहाडी इच्छा है। दोगे खुदा नू, नहीं दोगे तां भी खुदा नू। पास लोग का कोई मतलब नहीं है। मेरा फर्ज है जो परमेश्वर तुहानू दे रहा है वचन, वो तुहानू देना। आज तुसी अपने अंदर इस चीज को रखो कि मैं जे वो 10 देने वाला तो फिर मैं भी 10 ही लेने वाला। मेरे हालात भी 10 वाले नहीं, क्योंकि मैं 10 दे रहा। जे मैं परमेश्वर की सेवा ली 1000 दे रहा तो मेरे जेड़ा टाइम, जेड़ा मेरा समा वो भी 1000 वाला होएगा। तो जे मैं देने वाला ही 10 हाँ तो मेरा फिर मेरे कोल भी की होएगा, मेरे कोल भी 10 ही है। जे मैं परमेश्वर का हक खा रहा तो परमेश्वर के कोलों की पावांगा। आज बाइबल कहती है जिस नाप दे नाल, जिस तकड़ी दे नाल तुसी तोलिया है, उसे दे नाल ही थोड़े लिए तोलिया जाएगा। आज बता करो साडा नाप जिहड़ा है वो परमेश्वर के प्रति बहुत वीक है। जो लेना परमेश्वर में बार बार कहना परमेश्वर आ कर दी, वो कर दी, तुहाडे घर, तुहाडे परिवार, तुहाडे बच्चे, तुसी किद्दां अपने बिजनेस च घराने तरक्की पाओगे जिस तकड़ी दे नाल तुसी तोलोगे। जे तुसी सोचदे मैं सारा खुदा नूं देना तो उस विधवा दे वल देखो ने दिता और कितना पाया। मैं अपने चर्च में रहने वाले हर इंसान को कहना इस जगह ते रहना एक दिन प्रतिफल बड़ा होएगा। देखने में लगता है कि एवं घर बार छड़ के इतने बैठे ना, मैं कहना एक दिन प्रतिफल बहुत बड़ा होएगा। अच्छा लिखे जे तू मेरे लिए एक छड्या है तो 100 गुना क्यों नहीं पाएगा? पाएगा। अज दे तुसी अपनी मेहनत चो परमेश्वर को दे दोगे तो 100 गुना तुसी पाना है। इसलिए लिखा दोगे तो भी दिता जाएगा। तुसी दिता नहीं, तुसी पाया नहीं। तुसी दोगे तो दिता जाएगा। जो तुसी दे रहे हो तो एक अंदर मुट्ठी विच होना चाहिए बीज, और दे दो और थानू पता होना चाहिए। इन्वॉल्व क्यों देने लगे? इन्वॉल्व इसलिए देने लगे कि कई का उपदेश होंगे कि प्रॉफिट जिन्होंने पता होए मेरे बीज का, मैनू कुछ नहीं पता वो की बोल रहा की नहीं बोल रहा। मैं ऑफरिंग लेना भी अपने हाथ से पसंद नहीं करता, सिर्फ प्रे करता। उस तो बाद मैं जो सेवा दे प्रभु के सेवक उन्होंने फट दे देना। क्यों? वो बीज परमेश्वर का है और जो तुम दे रहे हो वो परमेश्वर को दे रहे हो। और परमेश्वर का काम और परमेश्वर का काम बनेगा जो तुम परमेश्वर ही दोगे। नहीं दोगे तो भी परमेश्वर का काम बनना। बस लिखे इजरायली लोग जंगल के विच रहे और 40 साल तक वो जंगल के विच रहे और 40 साल तक परमेश्वर उन्होंने मन्ना बरसांदा रहा। और जंगल केड़ा? बूटियां का जंगल, कोई जिथे झोना लगा सीगा वो जंगल,
ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੇਬ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜੰਗਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਉਹ ਜੰਗਲ ਭਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਰੇਤਲੀ ਔਰ ਤੇ ਰੇਤ ਹੀ ਰੇਤ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਧੁੱਪ ਦਾ ਸੇਕ ਔਰ ਕੋਈ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੰਗਲ 'ਚ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰੇਤ ਹੀ ਰੇਤ ਸੀਗੀ ਕੋਈ ਬੂਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਛਾਂ ਹੋਣੀ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਵੜ ਜਾਣੇ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੇਤ ਹੀ ਰੇਤ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੰਨਾ ਬਰਸਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਦੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਆਫਰਿੰਗ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੰਨਾ ਬਰਸਾਇਆ ਜੇ ਉਹਦੀ ਯੋਜਨਾ ਚਰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨੇ ਹੈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੰਨਾ ਬਰਸਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੰਨਾ ਬਰਸਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਡੇਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਗੁਣਾ ਲੁਟਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅੱਜ ਬੁੱਢੇ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ 'ਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਕੱਟ ਲਵਾਂਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਣ ਵਾਲਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੋਲੋਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਪਾਓਗੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪੈਰੋਂ ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦੋਗੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ ਪਾ ਰਹੀ जो तुसी परमेश्वर दा हर रोज परमेश्वर ਨੂੰ दोगे और अपना अपने को रह लोगे बाइबल च लिखा है कि सिक्का फड़िया और पूछा एक प्रभु यीशु मसीह ने बोला जो कैसर दा है वो कैसर नु दो और जो परमेश्वर दा है वो परमेश्वर नु दो आज लोग अपना भी खा रहे ने परमेश्वर दा भी दबी जा रहे ने तुसी परमेश्वर ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਦੋ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵਿਅਰਥ ਜਾਏਗੀ ਲੋਕ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਜਾਓਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪੈਰੋਂ ਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਤੇਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪੈਰੋਂ ਇੱਕ ਪਾਪ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਪ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪੇ ਬਦਲ ਜਾਾਂਗੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਪ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਪ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਪਰ ਉਹ ਪਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਤੇਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ रूटीन दे विच अपने विश्वास ਨੂੰ परमेश्वर ਦੇ ਲਈ ਕੱਢੋ और परमेश्वर ਨੂੰ दो अपना अपनी जेब च पाओ देखो ਤੁਹਾਡਾ दिन प्रति दिन ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਵਧਦਾ और फैलदा जाएगा ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ परमेश्वर ਵਧਾਏਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ परमेश्वर ਦਾ ਦੋਗੇ और परमेश्वर ਦਾ ਹੱਕ परमेश्वर ਨੂੰ ਦੋਗੇ बोले हालेलुया हत्थों तक बोलो हालेलुया आज बाइबल तुम सिखा रही है और प्रभु दे पैरों परमेश्वर ने जो बोलिया है वो परमेश्वर करेगा कई बार परमेश्वर ने सानू कुछ बोलिया हुंदा उसनू थोड़ा समा लग जाता है पर याद रखना वो करेगा ये नहीं सोचना कि वो नहीं करेगा ये सोचना ये विश्वास रखना वो जरूर करेगा और जल्द करेगा आज अपनी जिंदगी में इस वचन रख लीए कि परमेश्वर मैं तेरा देना मेरा फर्ज है और मैं दवांगा और मैं खावांगा नहीं प्रभु मैं तेनू दे रहा चर्च नू नहीं पास्टर नू नहीं मैं तेनू दे रहा मैं दवा सिर्फ मैनू ही पता होए कि प्रभु मैं दे रहा हाँ
और प्रभु यो ही प्रार्थना होए मैं चलो तक जीवा मैं दिंदा रहा। और बोलते फिर परमेश्वर का हक दे के कई सोचते मैं बहुत दे दिता, बोलते फिर परमेश्वर ਨੂੰ दो अपना अपने को रखो और जो तुसी बोना चाहते हो उस बोंदे जाओ। एक्स्ट्रा बोगे एक्स्ट्रा पाओगे। बस लिखा जो जिसने थोड़ा बोया उसने थोड़ा कट्या, जिन्हें बहुता बोया उसने परमेश्वर ने बहुता दिता। अज बोलते फिर साडा बोना परमेश्वर के कामां दे लई एक वड्डी महिमा नूं प्रगट करे। बोले हालेलुया। सो बोलो आमीन। आज का वचन इस जगह तुहानूं बरकत दे।